अछूती और मुनफरिद कहानियां इंसानों की जिंदगी बदलने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये कहानी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर आप इसको सुनेंगे तो किसी और को सुनाए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो इस कहानी में एक उस्ताद होते हैं जो कमरा जमात में बच्चों को पढ़ाते हैं। वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से मुंसलिक होते हैं और एक छोटे से तजर्बे के जरिए स्टूडेंट्स को सिखाने की कोशिश करते हैं। वो एक तितली का अंडा लेते हैं और टेबल के ऊपर रख देते हैं और बच्चों को यह हिदायत देकर बाहर चले जाते हैं कि कोई भी अंडे को छेड़ेगा नहीं। इतने में अंडा टूटना शुरू होता है और तितली का बच्चा अंडे में से बाहर निकलना शुरू होता है। ये कुदरत का अमल है। इस अमल के जरिए से जब तितली का बच्चा अंडे से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो इस तगोदो में, इस मेहनत में वो बार बार नाकाम होता है और अंडे के अंदर मौजूद मवाद की वजह से वो अंडे के छिलके के साथ चिपक जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने में नाकाम हो जाता है। और एक छोटा सा बच्चा इस सारे अमल को उन बच्चों के दरमियान बहुत गौर से देखता है और वो बच्चा आपकी और मेरी तरह बड़ा हसास होता है। उससे ये अमल देखा नहीं जाता। मना करने के बावजूद भी वो अपनी नशिस्त से उठता है और उस तितली के बच्चे की मदद करता है और उसको शेल में से निकाल कर बाहर छोड़ देता है। जैसे ही वो तितली का बच्चा फिजा में आता है तो अपने परों से उड़ना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उस फिजा में वो जिंदा रहता है और फिर मर जाता है। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हुआ? इस कहानी के अगले हिस्से में इसके हवाले से आपको सुनने का मौका मिलेगा, तो कहानी के साथ जुड़े रहें। जैसे ही थोड़ी देर में उस्ताद कमरे जमात में वापस आता है तो वो सारे इस अमल को देखकर बच्चों के साथ दोबारा मुखातिब होता है और उनसे पूछता है कि किसने तितली के बच्चे को अंडे में से निकलने के लिए मदद फराहम की। सारे बच्चे खामोश हो जाते हैं। कोई भी इस डर से जवाब नहीं देता कि हो सकता है हमें सजा दी जाए। लेकिन उस्ताद पहले से इस बात को जानता है। वो बगैर किसी को सजा दिए फिर इस लेसन की तरफ उनकी तवज्जो दिलाता है कि देखें, जैसे तितली के बच्चे की किसी ने मदद कर दी और वो बगैर मेहनत किए, बगैर मुशक्कत किए, बगैर तगोदो किए इस अंडे में से बाहर निकाल दिया गया है, तो अब उसकी मुशक्कत की वजह से, उसकी मेहनत की वजह से, उसकी तगोदो की वजह से जो कुव्वत उसके जिस्म में पैदा होनी थी, जिस कुव्वत की वजह से उसने फिजा का, बाहर के माहौल का, मौसमों की शिद्दत का मुकाबला करना था, वो इसके काबिल नहीं रहा। क्योंकि जो कुदरत ने तरीकाकार जानदारों के लिए वजह किया है, अगर उस तरीकाकार के जरिए से वो जानदार दुनिया में आते नहीं तो फिर वो कामयाबी से वो अपनी जिंदगी को जी नहीं सकते। तो यही हाल तितली के बच्चे के साथ हुआ। उस्ताद ने इस अमल को इंसानों की जिंदगी के साथ जोड़ा। जब हम किसी भी काम में कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करते, तगोदो नहीं करते, हम मुशक्कत नहीं करते, जब कोई हमारी मदद करता रहता है, हमें हमारे काम खुद से नहीं करने देता, हमें मौका नहीं मिलता कि हम सख्त वक्त देखें, हमें पैम्पर करता रहता है, तो फिर हमारी जिंदगी भी इस तरह मुश्किल हो जाती है और फिर हम वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाते जिसको हम हासिल करना चाहते हैं और फिर इस तरह हम नाकाम हो जाते हैं। तो आपने कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना। जो मुश्किलात जिस शोबे के अंदर, ख्वाह वो नौकरी हो, ख्वाह वो कारोबार हो, ख्वाह वो निजी जिंदगी हो, उसके मुतालिक आती हैं, वो अगर आप पूरी तरह से उनमें से गुजरते नहीं तो फिर आप और मैं कभी कामयाब नहीं हो सकते। शॉर्टकट से परहेज करना है, दूसरों पर डिपेंड करने से परहेज करना है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं ताकि आपके लिए मैं और नई स्टोरीज लेकर आऊं।